आप सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मैं क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर आप सभी के सामने आ जाया हूँ। आप सभी को मैं इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से करना सिखाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग को जैसा कि हेडिंग में दिखाई दे रहा होगा कि मैं माध्यक का ये सवाल लेकर आया हूँ। ये पूरा माध्यक का एक प्रश्न है। आप सभी को इस प्रश्न को हल करना आज मैं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये पूरी आपकी ये सारणी है, ये पूरा आपका क्वेश्चन है, इसमें वर्ग अंतराल ये दिए हुए हैं, ये आपकी 12 मात्रा दी हुई है, ये आपका पूरा प्रश्न है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इस प्रश्न में आपको हल करते हुए अपनी इस अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में करना है। ये है कि आपको ये पूरा फॉर्मेट बना लेना है वहां पर अपनी बोर्ड की कॉपी में, ये आपको वहां बना लेना है। एक बॉक्स खाली रखना है इसमें, ये दोनों वर्ग अंतराल बारंबारता ये आपकी यहाँ खड़ी खड़ी बन गई और उसके बाद एक बॉक्स खाली हो गया आपका। अब इसमें आपको ये करना है कि आपको यहाँ पर एक संचयी बारंबारता आती है, वो आपको यहाँ बना लेनी है। तो ये बॉक्स आपके संचयी बारंबारता के लिए, यहाँ पर लिखेंगे संचयी और बारंबारता के लिए है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए ये आपका है, ये यहाँ पर आपका संचयी बारंबारता हो गई। तो आपका ये पूरा फॉर्मेट तैयार है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न पर स्टार्ट करने से पहले हम बताने जा रहे हैं। अब आपको यहाँ से ध्यान से पूरा प्रश्न देखना है, हम हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता देखना है। ठीक, संचयी बारंबारता कैसे बनाना है वो हमें देखना है। ठीक, तो उससे पहले हम एक बार अपने जो क्वेश्चन हमारा माध्यक है, माध्यक का सूत्र देख लेते हैं। तो ये है हमारा माध्यक का सूत्र। तो ये है हमारा, इस सूत्र की सहायता से हम माध्यक का सवाल हल करेंगे। ठीक, इस सूत्र को आपको याद भी कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एफ और सी एफ पर ध्यान देना, एफ और सी एफ पर हमें ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी एफ हमारा जो है वो है संचयी बारंबारता। यहाँ लिखेंगे हम सी एफ, सी एफ, और ये एफ जो है हमारा ये है बारंबारता। तो हम सबसे पहले संचयी बारंबारता को बनाएं। सबसे पहले जो आपका ये बारंबारता में 3 लिखा है, ये 3 आप संचयी बारंबारता में सीधा यहाँ उतार ले। ये 3 आपका हो गया संचयी बारंबारता। उसके बाद आप यहाँ 3 में ये 10 जोड़ना, 3 में ये 10 जोड़ेंगे, आपका कितना हो जाएगा, यहाँ यहाँ हो जाएगा आपका 13। ठीक, ठीक, उसके बाद आप यहाँ फिर आपको 13 में 30 को जोड़ना, 13 में 20 जोड़ेंगे, आपका कितना हो जाएगा, 33। ठीक, उसके बाद फिर ऐसे ही आपको जोड़ना, 33 में 13 आपको जोड़ना है, कितना हो जाएगा आपका, ये होगा 46। उसके बाद 46 में फिर यहाँ पर कितना जोड़ना है, 4, कितना हो गया, 50। तो आपकी ये संचयी बारंबारता यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है, आपको अब n, जो आप सूत्र आपको फिर दिखाएंगे हम, सूत्र में आप सबसे पहले आपको दिया गया है ये सी एफ हम निकाल चुके हैं, एफ आपको बता चुके हैं, ये बारंबारता है। अब आपको n/2 पर ध्यान देना। ठीक, n/2 पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, n/2 आपको निकालना हम बताएंगे। ठीक, सूत्र क्या, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। तो हमारा n/2 हम निकालेंगे। तो हम ये आपको बताने जा रहे हैं, n/2 निकालने के लिए सबसे पहले आपको इन पूरे पदों को, इन पूरे पद को जोड़ लेना है। ठीक, यहाँ से आपका n निकल आएगा, 10 3 13, 13 20 33, 33 13 46, 46 4 50। यहाँ पर हमारा ये कितना हो गया, 50। ये अभी जोड़ा था, यहाँ 50 आया, तो यही हमारा n हो गया। अब हमारा n जो है वो 50 निकल कर आ चुका है। अब इस 50 को हम n निकालने के लिए यूज करेंगे। यहाँ हम रख दिए कितना, 50, और बटे में ये 2 है, यहाँ 2 रख दिए, तो ये हमारा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25। तो ये हमारा 25 आ गया। n हमारा कितना आ गया, 25। ठीक, ये हमारा n हो गया, ये हमारा 25 आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है, हमें अब इसके बाद चर्चा करनी है, सूत्र हम लाएंगे सामने। तो सूत्र आ गया ये,
अब हम हमारा n निकल चुका है, अब हमें f और हमें l और h निकालना है, l और h निकालना है हमें अब। तो हम l और h निकालने के लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम माध्यक वर्ग, माध्यक ये हमारा वर्ग अंतराल, ये माध्यक वर्ग है, तो हम इसमें सबसे पहले माध्यक वर्ग यहाँ लिखेंगे, माध्यक वर्ग। ठीक, माध्यक वर्ग हो गया ये हमारा, हमारा ये माध्यक वर्ग है। ठीक, ये माध्यक वर्ग हो गया। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले माध्यक वर्ग की तलाश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम इसमें जो 25 हमारा n में जो 25 आया है, आपको पता होगा ये जो 25 आया है, इसकी सहायता से हम पहले संचयी बारंबारता में देखते हैं। तो आपको यहाँ संचयी बारंबारता में आना, देखना है कि 3 जो है वो 25 से बड़ा है, 3 नहीं बड़ा है, 13 25 से बड़ा नहीं बड़ा, 33 बड़ा हाँ बड़ा है, 46 बड़ा है 25 से, और 50 बड़ा हमारा 25। तो इन सभी में 33 46 50 जो है 25 से बड़ा, तो हमें सबसे पहला ही उठा लेना है, ये जो 33 है ये 25 से बड़ा है। ठीक, तो हमारा ये जो बड़ा है यही पूरा फॉर्मेट हमें उठा लेना है, ये पूरा फॉर्मेट हमारा आ चुका है। अब ये फॉर्मेट हमें मिल गया, जो बड़ा है 33 जो है वो 25 से बड़ा, अब यही पूरा फॉर्मेट हम उठा लेंगे। अब इस फॉर्मेट की सहायता से हम माध्यक वर्ग याद करें। तो हम माध्यक वर्ग में हमारा जो आ चुका है, अब एल एच हम अच्छे से ज्ञात कर, अब माध्यक पद में जो है वो हम 40 से 55 उठा लेंगे, 40 से 55, ये पूरा फॉर्मेट में 40 से 55 आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें जो है वो एल ज्ञात करने के लिए जो है वो एल हमारा जो है, ये जो हमारी पहली संख्या है, क्या पहली संख्या ये है जो हमारी 40, 40 ही हमारा एल होगा, एल बराबर कितना हमारा 40, ये हमारा 40 निकल कर आ गया। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को जैसे 55 बड़ा है, 55 से 40 में माइनस करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 15। ठीक, तो h हमारा कितना आ जाएगा 15। अब ये हमारा h आ चुका है। ठीक, अब ये दोनों आ चुके हैं, तो उसके बाद ये दोनों हमारा l और h निकल कर अब आ चुका है। अब हमें इस सूत्र में देखेंगे कि हमारा n निकल आया, उसके बाद l निकल आए और h हमारा निकल गया। अब हम इसके बाद f निकालेंगे। ठीक, तो f के लिए आप सीधा इस सवाल में आ जाइए, सवाल में आपको f में ये पूरे फॉर्मेट में आपको ये 20 है, ये आपका हो गया क्या f, ये आपका f हो गया। ठीक, ये आपका f हो गया। ठीक, अब f को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा f भी आ गया, f हमारा कितना है 20। ठीक, अब ये तीनों हो चुके। अब हमें किस चीज की जरूरत है, हमारा सूत्र के हिसाब से l आ चुका है, h आ चुका है, n भी आ चुका है और f भी आ चुका। अब हमें जरूरत किस चीज की, cf की जरूरत है, तो हम cf की तलाश करेंगे। अब तो हमें CF कैसे मिलेगा, CF हमें मिलेगा, आइए सारणी में। अब हमें CF कैसे, ये पूरा फॉर्मेट है, फॉर्मेट में ये 33 है, हमेशा CF निकालने के लिए इसके ऊपर वाला हमारा क्या होगा CF, तो ये हमारा क्या हो गया CF, ये हमारा संचयी बारंबारता यहाँ से प्राप्त हो। तो हमें अब कौन सा पद मिल गया CF, CF हमारा क्या है 13। ठीक, अब हमें सब फॉर्मेट मिल चुके हैं, अब हमें सब पद मिल चुके हैं, जैसे हमें जो प्राप्त करना था वो हमें प्राप्त हो चुकी। अब इसमें देखते हैं एफ भी हमें मिल चुका है और हमें मिल चुका है CF भी मिल चुका है, एन भी हमें मिल चुका है, अब पूरा हमें मिल चुका है, एल और एच भी हमें मिल चुका है। ठीक, अब उसके बाद हम अपने सूत्र पर आते हैं। हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र जो है वो हमारा सूत्र जो है उसे ट्राई, सबसे पहले हम अपना सूत्र लिखते हैं। चलिए हम अपना सूत्र लिखते हैं, माध्यक, अब उत्तर निकालने के लिए माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे F और गुणे H, ये हमारा सूत्र है। इसकी सहायता से हम माध्यक निकालने वाले हैं। सबसे पहले हमारा क्या है L, L हमारा कितना है, ये 40 है, तो हम 40 लिखते हैं यहाँ पर, 40 हो गया। उसके बाद n जो हमारा निकल कर आए वो कितना है 25, यहाँ 25 लिख दिए, और CF हमारा कितना है 13, 13 लिख दिया। ठीक, उसके बाद F हमारा निकल कर कितना है, ये है 20, यहाँ पर कितना लिख दिए 20। ठीक, उसके बाद गुणे के निशान, H हमारा कितना है 15, वो हम यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आगे हल करना है, ये हमारा 40 आ गया,
ब्रैकेट में जो है इसे 25 में 13 घटाएंगे, हमारा कितना आ गया 12, और बटे में कितना है 20, और गुणे 15। उसके बाद फिर से 40 और प्लस, और उसके बाद 12 बटे जो 20 है और गुणे 15, और 15 के नीचे कुछ नहीं एक मान लेते, ठीक। उसके बाद हमारा 40, और उसके बाद ये ऊपर ऊपर गुणा होगा, ठीक। 12 से 15 में और 20 से 1 में, तो 12 और 15 का गुणा हमारा 12 गुणे 15, 5 दूनी 10 की 0, हाथ रहे 1, 5 एकम 5 6 गुणे 1 2 का 2, 1 एकम 1, यहाँ पर 0 8 और 1 आ गया हमारा, ठीक। 180 ऊपर ऊपर, और 20 से कम कितना होता है 20, ठीक। ये इतना आ गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, 20 से 180 में भाग देना है, 20 से 180 में भाग यहाँ पर देना है। अब यहाँ भाग करते हैं, 20 से 180 में भाग, 20 नवाई 180 हमारा हो गया। यहाँ जीरो क्या आएगा हमारा शेष, यहाँ पर हमारा भाग खत्म हो रहा है, ठीक। अब हमारा यहाँ भाग खत्म हो गया, तो 40 और प्लस का हमारा कितना हो गया 9, ठीक, ये आ गया। और हमारा 40 प्लस 9 कितना हो गया 49, ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा आंसर आ चुका है 49, हमारा माध्यक आ चुका है, माध्यक 49 हमारा क्या आ गया माध्यक। अब हमारा ये 49 माध्यक आ गया है, पूरा आंसर आ गया आप सभी का। अब आप लोगों को अगर उत्तर की जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है या गलत, तो आप कैसे जांच करेंगे, तो हम बताने जा रहे हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, जांच कैसे करें, तो उत्तर की जांच के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको एक माध्यक वर्ग जो मिला है, ये यहाँ लिख लीजिए, ये माध्यक वर्ग, ये आपका माध्यक वर्ग जो है ये है, ये कितना हमारा 40 से 55 है, ये माध्यक वर्ग। आपको जो उत्तर आया है वो कितना है 49, आपका 40 से 55 के बीच में 49 है ना, यहाँ बीच में 49 पड़ेगा ना 40 और 55 के बीच, तो आपका ये 49 40 और 55 के बीच में पड़े, 101% आपका ये आंसर सही है, ठीक। आपकी उत्तर की जांच ऐसे ही करनी है, आपका 40 और 55 के बीच में 49 है, ये उत्तर आपका 101% सही है, आपका प्रश्न गलत नहीं। आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि हमेशा आपको यहाँ 9 नहीं मिलेगा, एक पूरा मतलब ये 9 ही नहीं मिल जाएगा, आप दो दशमलव में भी आपके सवाल जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक और सवाल अपने हिसाब से मानकर ये बताने जा रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए। आपको क्या करना है, जैसे आपको 40 यहाँ और प्लस, इसमें हम कोई संख्या मान लेते हैं 7 बटे हम 6 मान लेते हैं, ठीक, ब्रैकेट में, और गुणे यहाँ कितना मान लेते हैं 8, ठीक, 8 मान लेते हैं। जैसे हम यहाँ हमारा कितना था, ये 12 था, वैसे हम 7 12 बटे 20 था, वैसे हम 7 बटे 6 मान लिए, यहाँ 15 था 8 मान लिए। उसके बाद हमें 40 करना है प्लस 7 बटे 6 करना है, गुणे 8 बटे 1 कर लेना है, ठीक। 40 हमारा आएगा प्लस ये गुणा कर दिए 8 सते 56, ठीक, 6 कम 6 हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, 6 से 56 में गुणा कर देना, 6 से 56 में, 6 पंचे 30 6 4 30 6 सते 22 छठे 28 6 9 54, 54 हो गया। यहाँ पर 2 आ गया, दशमलव लगा 0, 6 18, ये हमारा कितना आ गया 2, ये इसके बाद एक और आ गया अंक, ठीक। तो आप यहाँ कितना लिख सकते हैं 40 और प्लस 9.3। उसके बाद आपको इसके जोड़ने की ट्रिक है, यहाँ जोड़ने की ये ट्रिक है कि आप 40 से सीधा ऐसे फॉर्मेट बनाइए ऐसे, ये आपका कितना होगा 49.3, ये आपका दशमलव में आंसर हो गया। ये आपकी ट्रिक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।